नमस्कार माय फ्रेंड। मेरा एक फ्रेंड ने प्रश्न पूछा है, ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे लिए क्या क्या समस्या खड़ा कर सकता है। देखो माय डियर फ्रेंड, ये कोरोना वायरस हमारे लिए एक समस्या के एक चक्रव्यूह रचना किया है। और ये चक्रव्यूह में प्रवेश करने के जो तरीका है, ये तो वेदव्यास ने अभिमन्यु के द्वारा हम लोगों को सिखाया है। और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, उन्होंने अभिमन्यु जैसे ही इस चक्रव्यूह में ऑलरेडी प्रवेश कर गया है। लेकिन इसका एग्जिट का पॉइंट क्या होगा, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम चक्रव्यूह, ये वेदव्यास ने नहीं कहा। सिर्फ एक ही शब्द हम लोग सुना है, वो है सप्त द्वार। तो जो भी हो, हम कोरोना वायरस के द्वारा जो आर्थिक समस्या है, जो आर्थिक चक्रव्यूह, समस्या का चक्रव्यूह कोरोना वायरस ने रचना किया है, सिर्फ उसको हम आज समझने की कोशिश करें। पहले समस्या के पहले हम एक डेटा शेयर करना चाहते हैं। वो है कि क्रूड ऑयल जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका रखते हैं, वो क्रूड ऑयल जो आज से 2-3 साल पहले 60 से $70 पर बैरल बिकता था, 20 अप्रैल 2020 में यूएसए में एक क्रूड ऑयल $0.1 यूएस डॉलर पर बैरल बिका है। इसका मतलब भारतीय करेंसी में अगर हम कैलकुलेट करें तो 70 पैसा पर बैरल क्रूड ऑयल बिका है। देखो, इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई, यही दो जो शब्द है, यही सुनाया जाता है ज्यादातर, और इसका बेसिस में ही इकोनॉमी चलता है। डिमांड क्या है? डिमांड है कि ए कस्टमर शुड हैव ए इंटेंशन एंड परचेसिंग कैपेसिटी टू बाई ए प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिमांड। माने आर्थिक चाहिदा जिसको कहता है। एक कस्टमर के पास इंटेंशन रहना चाहिए और उसको खरीदने के लिए उसका परचेसिंग कैपेसिटी भी रहना चाहिए। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए देश का आम जनता के पास, ज़्यादातर लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, इसीलिए उसका इनकम अब ऑलमोस्ट जीरो है। तो खूब स्वाभाविक बात है, उसका परचेसिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गया है, इसीलिए डिमांड कम होगा। क्योंकि डिमांड कम होगा, इसीलिए फैक्ट्री जो है, कंपनी जो है, वो अपने प्रोडक्शन को ये तो रिड्यूस करेंगे, नहीं तो फैक्ट्री को बंद कर देंगे, जिसका कारण लोगों को नौकरी जाएंगे, काम जाएंगे। इसीलिए परचेसिंग कैपेसिटी और भी कम हो जाएगा लोगों के, और डिमांड और भी कम हो जाएगा। क्योंकि डिमांड कम होगा, इसीलिए फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा, इसीलिए लोगों को नौकरी जाएगा। क्योंकि नौकरी जाएगा, इसलिए लोगों को परचेसिंग कैपेसिटी और भी कम हो जाएगा, और भी डिमांड कम होगा। अब ये चक्रव्यूह में अब हमारे नरेंद्र दामोदर भाई मोदी गोल गोल करके घूम रहा है, और वो जो सप्त द्वार है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में एक इकोनॉमिस्ट है, उनको बोला है जो डिमांड जनरेट करने के लिए आप लोगों को रुपया बांटो। तुरंत नरेंद्र दामोदर भाई मोदी उन्होंने रुपया बांटने के लिए अनाउंस कर दिया। जैसे ही उन्होंने रुपया बांटने के लिए अनाउंस किया है, एकदम स्टार्ट ऑफ द लाइन में अदानी और अंबानी खड़ा है, और दूर से वेस्ट बंगाल का दीदी दौड़ते दौड़ते 2 हाथ फैलकर आ रहा है, कह रहे हैं हमको मुझे रुपया दो, रुपया दो, रुपया दो। मोदी जी सबको रुपया दिया, और दीदी को रुपया देते देते साढ़े रुपया खत्म हो गया। अब दीदी क्या किया है, वो रुपया लेके अपने ही प्रचार के लिए कुछ रुपया खर्च किया है।
और कुछ रुपया अपने डॉगी को पालते हुए, जो उसके लिए भौंकेंगे, उसका पीछे कुछ खर्चा किया है। और बाकी जो रुपया है चालाकी करके अपने जो भतीजा है उसका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी रुपया बहुत सारे पड़ा हुआ है और बैंक लैंड कर नहीं पा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो ऑलरेडी बैंक के पास बहुत सारे रुपया है, ऊपर से ये जो एक्सेस रुपया बैंक के डिपॉजिट हो गया है, जिसका कारण बैंक के पास ऑलरेडी और भी लोड ज्यादा पड़ गया है, और उसके कारण बैंक को मजबूर होकर इंटरेस्ट रिड्यूस करना पड़ा है, कम करना पड़ा है। क्योंकि बैंक को जैसे ही बैंक इंटरेस्ट कम करेगा, वैसे ही हमारे देश का जो सीनियर सिटीजन है, जो इंटरेस्ट के ऊपर उसका इनकम डिपेंड करता है, उसका इनकम कम हो जाएगा। जैसे ही इनकम कम हो जाएगा, परचेसिंग कैपेसिटी और भी कम होगा, और भी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा। अब और भी एक चक्रव्यूह में मोदी जी फंस गया है। इसके बीच में अब सप्त द्वार खुल गए हैं, और जैसे ही सप्त द्वार खुल गए, मोदी जी एकदम भागकर सप्त द्वार के बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा एट लास्ट हम चक्रव्यूह से बाहर निकला है। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही बाहर निकला है, आंख उठा के देखा, वो जमालय में पहुंच गया है और सामने जुमराज खड़ा है। इसके बीच में मेरे एनालिसिस एंड हो जाता है। नमस्कार, थैंक यू।